बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। मैं असलम राई आपसे मुखातब हूँ और सबसे पहले गुजारिश ये है कि आप मेरे इस चैनल हैरत कज़ा को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसकी जो वीडियोज़ हैं उनको लाइक और शेयर भी करें। आज आपके सामने हम एक बड़ी अहम जो जंग है उसके वाक़यात जो है वो तफसील के साथ पेश करेंगे। इसका नाम है जंग यरमौक। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ का खिलाफत का आखिरी दौर था। उस वक़्त मुसलमानों के सामने दो बड़ी हुकूमतें थी आलमी जो है लेवल की। एक कस्तंतुनिया की यूनानियों की हुकूमत और दूसरी ईरान। और इन दोनों के साथ मुसलमान जो है वो बरसरे पैकार थे। ईरान की बहुत बड़ी ममलकत थी। यहाँ आलम इस्लाम के दो बड़े सलार खालिद बिन वलीद और हसन मसना जो है वो फतूहात का एक सिलसिला जो है वो बढ़ा रहे थे। जबकि अर्ज़ शाम में जो सारा रोमनों का इलाका था, यहाँ मुसलमानों के चार बड़े जो सलार थे वो फतूहात का सिलसिला जारी रखे हुए थे। फ़लस्तीन में अमर बिन अल-आस थे, दमिश्क में अबू उबैदा बिन जर्राह थे, दमिश्क में अबू उबैदा बिन जर्राह नहीं, दमिश्क में जो है वो यजीद बिन अबी सुफियान थे। इसके अलावा अबू उबैदा बिन जर्राह हुमस में थे और शर्जील बिन मशना उर्दन के इलाके में थे। ये चारों अपनी अपनी फतूहात का सिलसिला बढ़ा रहे थे। जब इनकी फतूहात की ये सारी खबरें कस्तंतुनिया में पहुंची तो रोमनों की ममलकत में एक हिजान बर्पा हो गया। रोमनों या यूनानियों का जो उस वक़्त बादशाह था वो हरकुलिस था। अब हरकुलिस पर ये बोझ डाला जाने लगा उसके सारे उमरा ने, हुकूमती नुमाइंदों ने भी, कि अगर मुसलमानों का मुकाबला ना किया गया तो ये सारे अर्ज़ शाम को फतह करने के बाद फिर रोमनों के दूसरे इलाकों का भी रुख करेंगे और रोमनों के पास कुछ नहीं छोड़ेंगे। हरकुलिस मुसलमानों का मुकाबला नहीं करना चाहता था। वो जानता था कि मुसलमान एक तरफ बड़ी तेज़ी से फतूहात हासिल कर रहे हैं ईरान जो है के ख़िलाफ़ और हमारे इलाकों पर भी वो हमलावर हैं और अभी तक किसी भी लश्कर ने उनकी राह नहीं रोकी, ना कोई कामयाब हुए हैं। लेकिन हरकुलिस पर उसकी ममलकत के उमरा और पादरियों का बड़ा जोर था कि नहीं, हर सूरत में मुसलमानों पर हमला किया जाए और उन्हें अपनी सरजमीनों से निकाल बाहर किया जाए। चुनांचे हरकुलिस मजबूर हो गया। उसने मुसलमानों के खिलाफ 2,40,000 का एक लश्कर तैयार किया। अब 2,40,000 के इस लश्कर में से सबसे पहले उसने 90,000 का एक लश्कर अमर बिन अल-आस की तरफ अर्ज़ फ़लस्तीन की तरफ रवाना किया और इसका जो सलाह था वो अपने भाई तजारब को बनाया। दूसरा लश्कर जो है वो भेजा गया यजीद बिन अबी सुफियान के ख़िलाफ़। इसकी तादाद जो है वो 40,000 थी और इसका जो कमांडर था वो एक शख्स जर्जा बिन नौज़र था। तीसरा लश्कर हरकुलिस ने, जिसकी तादाद 50,000 थी, वो भेजा शर्जील बिन हसन की तरफ, जो उस वक़्त जो है उर्दन में जो है फतूहात का सिलसिला जारी रखे हुए थे। और चौथा बड़ा लश्कर जिसकी तादाद 60,000 थी वो उसने अबू उबैदा बिन जर्राह की तरफ, हुमस की तरफ रवाना। ये सारे लश्कर जब जिनकी तादाद 2,40,000 मैंने गुजारिश की, जब रवाना हो गया मुसलमानों के इलाकों की तरफ,
तो उस वक़्त मवर्रिखीन लिखती हैं इन सारे मुसलमान सलारों के दरमियान बड़ी तेज़ी से ख़त किताबत और पैगाम रसानी का सिलसिला रहता था। उन चारों को बैक वक्त खबर होगी कि रोमनों का एक लश्कर जो उनके हर लश्कर के मुकाबले में 8 गुना बड़ा है, वो मुसलमानों का मुकाबला करने के लिए आ रहा है। चुनांचे वो ये फैसला करने लगे कि हमें अलग-अलग नहीं, एक जगह जमा होकर और रोमनों का मुकाबला करना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये जो सूरत हाल थी तेज़ रफ्तार कासद के ज़रिए अबू बकर सिद्दीक़ को भी इससे आगाह कर दिया। अब वो फैसला कर रहे थे कि कहाँ जमा हो कि अबू बकर सिद्दीक़ का फैसला भी आ गया कि सारे मुंतशिर न रहो, एक जगह इकट्ठे होकर इन जो है रोमनों का मुकाबला करो। चुनांचे चारों सलारों ने मिल के फैसला किया। यरमौक के मैदान में एक चश्मा था, वहाँ मुसलमानों के चारों लश्कर जमा हो गए। इस मौका पर जो अबू बकर सिद्दीक़ ने सबसे आला और शानदार फैसला किया वो ये कि उस वक़्त हज़रत खालिद बिन वलीद और हज़रत मसना ईरान के अंदर फतूहात हासिल कर रहे थे और दोनों के पास 20,000 का एक लश्कर था। आपने तेज़ रफ्तार कासद जो है हज़रत खालिद बिन वलीद की तरफ भिजवाए और हुक्म दिया कि फिल फोर जो है 10,000 का एक लश्कर लेकर जो है शाम का रुख करो और अपने सारे जो है सलार उनके साथ मिल जाओ। अब उसी हुक्म मिलते ही खालिद बिन वलीद हरकत में आए। 20,000 लश्कर में से 10,000 हज़रत मसना के पास छोड़ा, 10,000 के लश्कर लेकर आप कूच कर आप बड़ी तेज़ी से आंधी और तूफान की तरह बड़ा रास्ते में रोमनों और यूनानियों के अलावा ईसाई कबाइल आपसे उलझते रहे, लेकिन आप हर सामने आने वाले लश्कर को रौंदते हुए जंगे यरमौक से पहले यरमौक के मैदान में जा पहुँचे। आपकी आमद से पहले छोटी छोटी झड़पें जो है वो रोमनों के साथ हो चुकी थी। आपने वहाँ पहुँच के और उन सलारों को भी अबू बकर सिद्दीक़ का ये पैगाम पहुँच चुका था कि इस लश्कर के सलारे आला खालिद बिन वलीद होंगे और बाकी चारों सलार उनके तहत काम करेंगे। चुनांचे यरमौक में पहुँचने के साथ ही सबसे पहले आपने दुश्मन के लश्कर का जायज़ा लिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के मतलब मुवर्रिखीन लिखते हैं ये फैसला उन्होंने इसलिए किया कि बेहतरीन फतूहात उन्होंने ईरान में हासिल किए खालिद बिन वलीद ने, और दूसरे मोता के मैदान में जिस वक्त मुसलमानों की हालत अच्छी नहीं थी, आपने ऐसा मार का मारा कि दुश्मन को पीछे हटाकर अपने लश्कर की जो है कामयाबी को यकीन बनाया, और यही वो मैदान था जहाँ से आपको सैफुल्लाह का जो है वो खिताब मिला। बहरहाल दुश्मन के लश्कर का जायज़ा लेने के बाद खालिद बिन वलीद ने अपने लश्कर का जायज़ा लिया। उसके बाद उन्होंने एक दिन देखा कि लश्कर जो है दुश्मन का तैयारी में है, तो उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि ये लश्कर कल जंग की इब्तिदा करेगा। चुनांचे जंग के से एक रात पहले आपने अपने लश्कर के छोटे हिस्से बनाए और उन पर सलार मुकर्रर किए और उनके सारे ज़िम्मे जो है वो अहकामात भी कर दिए। फ़राइज़ जो उन्होंने अंजाम देने थे वो भी उनके ज़िम्मे लगा दिए। लश्कर का एक हिस्सा जो दूसरे सलारों को दिया था, इतना ही अपने पास भी रखा। और जब अगला दिन तुलू हुआ तो हज़रत खालिद बिन वलीद का जो अंदाज़ा था वो दुरुस्त साबित हुआ। रोमनों का 40,000 का एक लश्कर सामने आया। मुसलमानों की तादाद हज़रत खालिद बिन वलीद के आने से पहले 30,000 थी और हज़रत खालिद बिन वलीद की आमद पर मुसलमानों के लश्कर की तादाद हो गई 40,000। अब 40,000 जो है वो रोमन मुकाबला करने के लिए सामने आए। हज़रत खालिद बिन वलीद ने उस हिस्से के साथ जिसने आपके तहत काम करना था, ऐसे ज़ोरदार अंदाज में जो हमला किया कि 40,000 के उस लश्कर की जो है वो धज्जियाँ होकर राख दी और वो शिकस्त उठाकर भाग गए। रोमनों ने जब ये देखा कि इस शख्स ने हमारे 40,000 जो है लश्कर को पसपा करके रख दिया है, काफ़ी को वो मौत के घाट उतार दिया है, तो एक शख्स जिसका नाम जर्दा बिन ज़ैद था,
ईसाई था, उसने हज़रत खालिद बिन वलीद से मुलाकात की ख्वाहिश का इज़हार किया। आपने उसकी इस ख्वाहिश को कबूल किया। चुनांचे वो हज़रत खालिद बिन वलीद के पास आया और इस्लाम से मतलब कुछ उसने मालूमात हासिल की। हज़रत खालिद बिन वलीद से आपने बड़ी तफसील से इस्लाम से मतलब उसे बताया और वो शख्स वापस जाने के बजाय मुसलमानों के पास ही ठहर गया और उसने इस्लाम कबूल कर लिया। जाते जाते मैं ये भी कहूँ कि ये वही शख्स था जिसने अपने ही रोमनों के ख़िलाफ़ मुसलमानों के साथ रह के उनके ख़िलाफ़ जंग की और इस जंग में ये जो नौ मुस्लिम था वो शहीद हुआ। उसके बाद रोमनों और मुसलमानों के दरमियान घुमसान की जंग शुरू हुई। अब रोमनों के पीछे पहाड़ था, जिस मैदान के अंदर ये जंग होनी थी वो मौरखी लिखते हैं वो बैजवी शक्ल का था और एक तरफ चश्मा था जहाँ से मुसलमान मुस्तफीद होते थे, दूसरी तरफ पानी का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा था जो रोमनों की तरफ था। अब जो घुमसान का जंग पड़ा तो इसमें मौरखी लिखते हैं इकरमा बिन अबू जेल सामने आया और अपने लश्कर को पुकार के कहा, मन मौत है कोई जो मेरे हाथ पर मौत पर बैत करे। तो 400 आदमी ने उनके हाथ पर बैत की और ये अहद किया कि लौटेंगे नहीं, या दुश्मन को हिला के रख देंगे या शहादत कबूल कर लेंगे। चुनांचे जब जंग की इब्तिदा हुई तो उन 400 मुजाहिदों ने जो इकरमा बिन अबू जहल की कमानदारी में थे दुश्मन की सफ़ों को जो है हिला के रख दिया। उसके बाद जंग अपने अरूज पर आ गई। सुबह से लेकर शाम तक जंग होती रही। इस दौरान रोमनों को बार जो है कई बार जो है कुमक भी आई, उनके छोटे छोटे कई लश्कर मजीद जो है मुख्तलिफ हिस्सों से आकर उनके साथ मिलते रहे, लेकिन मुसलमानों के लश्कर की तादाद वही रही। सुबह से लेकर शाम तक मौरखीन लिखते हैं कि मगरब तक ये जंग जोरों पर रही। मगरब के वक़्त रोमनों ने अंदाज़ा लगाया कि हम मुसलमानों में के ख़िलाफ़ कामयाबी हासिल नहीं कर सकते, लिहाजा उन्होंने पसपा होना शुरू किया। वो ये समझते थे कि जब हम पीछे हटेंगे तो मुसलमान भी जंग बंद कर देंगे, तो हम ताज़ा दम होकर अगले दिन जो है वो जंग की इब्तिदा करेंगे। लेकिन मुसलमानों ने ऐसा नहीं किया। हज़रत खालिद बिन वलीद ने अपने लश्कर के कहा कि जंग जारी रहेगी। चुनांचे जब रोमन पीछे हटे तो आपने आगे बढ़ना शुरू कर दिया, उनका ताक़ब किया। पहाड़ जो उनके पीछे था वहाँ तक हज़रत खालिद बिन वलीद और उनके साथी सलार दुश्मन को धकेल कर जो है वो पीछे रहते रहे, उनका कत्लेआम करते रहे। पहाड़ के पास जाकर वो हिम्मत हार बैठे। रोमन मुख्तलिफ इलाकों की तरफ भागे, कुछ जो है पानी के ज़ख़ीरे में डूब मर गए, कुछ उन्होंने खंदें खोद रखी थी उनमें गिर कर मर गए। इस तरह अगले दिन का जब सूरज तुलू हुआ तो मुसलमानों को फतह नसीब हुई। सारी रात मुसलमान रोमनों के ख़िलाफ़ लड़ते रहे और जब अंदाज़ा ये लगा कि इस जंग में रोमनों के 1,30,000 जो है वो लाशें पड़ी हुई थी मैदान की और मुसलमानों के सिर्फ 3,000 जो है इस जंग में काम आए। रोमन भाग खड़े हुए और जो है ये खबर इस जंग की इब्तिदा से पहले मैं ये बताना भूल गया कि जंग के इब्तिदा से पहले ही रोमनों का बादशाह हरकुलिस कस्तंतुनिया से उठकर हुमस शहर में आके बैठ गया था ताकि उसे फिर फौर जंग का जो है नताइज से आगाही होती रहे। चुनांचे जब उसे ये खबर मिली कि उसके 2.5 लाख के लश्कर को जो पूरी तरह लोहे से एक तरफ जो है वो मजबूत था, हाथों में कन्नों पर सारे उन्होंने लोहा चढ़ा हुआ था, उसको सिर्फ 40,000 मुसलमानों में बदतरीन शिकस्त दी है। तो उसने मोहम्मद से पूछ करके अपना आप बचाने के लिए फ़ौरन कस्तंतुनिया चला गया और जो बचे बचे वहाँ लश्करी थे उनसे कहा कि अब जब कि शिकस्त हो गई है तो 2 शहरों की तो हिफाजत करो, होमस की और दमश्क की। लेकिन उनकी बदकिस्मती कि मुसलमान सलार आगे बढ़े और यरमूक के बाद उन्होंने होमस और दमश्क पर भी कब्जा कर लिया। ये है आपके सामने जंग यरमूक, जिसमें रोमनों के ख़िलाफ़ मुसलमानों ने शानदार जो है वो फतह हासिल की। इसके बाद अगली वीडियो में इंशाअल्लाह एक और
अहम जंग के जो वाक़यात हैं वो आपके सामने पेश करेंगे। जाते जाते मेरी गुजारिश है कि वही मेरी जो इस चैनल हर्ट कज़ा को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसकी जो वीडियोज़ हैं उनको लाइक और शेयर भी करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।